उनको क्या है, घोसी लोकसभा क्षेत्र में कल जहां पे प्रधानमंत्री मोदी जी ने सभा को संबोधित किया, तो वहीं पे आज योगी जी ने भी सभा को संबोधित किया है। अब मोदी जी के आने से और योगी जी के आने से घोसी के चुनाव में कितना असर पड़ा है, ये जानने के लिए हम पहुंच चुके हैं मऊ शहर के तरफ। यहाँ पे फागू चाय की दुकान है, यहाँ पे लगातार बड़े बड़े दिग्गज मिलते रहते हैं और अपनी बातों को रखते रहते हैं। अब आइए इन दिग्गजों से बात करें कि योगी जी और मोदी जी के आने के बाद घोसी का जो समीकरण है वो किधर गया है, एकदम बदल गया है। हाँ, 2 दिन के अंदर घोसी में जो लोग कह रहे थे कि हमारे इंडी गठबंधन के माननीय प्रतिनिधि जो राजीव राय जी सपा से लड़ रहे हैं वो आगे चल रहे हैं। राजीव राय जी हो सकता है आगे रहे होंगे, मैं तो भाई विपक्षी से हूँ तो मैं उसको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ, कभी नहीं करेंगे। लेकिन 2 दिन से जो माहौल बना है, आज मैं कई मीडिया बंधुओं से बात हुई, कई शुभचिंतकों से बात हुई। मैं कल भी रैली में था मोदी जी के, आज योगी जी के रानीपुर गया था रैली में। तो कल से जो माहौल बदला है इस घोसी परिक्षेत्र का, वो वाकई में एकदम बदल गया। कुछ लोग तो कह रहे हैं बराबरी में, कुछ लोग कह रहे हैं हम 20 हो गए। आज आप कह रहे हैं कि योगी जी और मोदी जी के आने के बाद माहौल बदला है। और ओम प्रकाश राजभर तो पहले ही दिन बोल दिए थे कि 2.5 लाख से चुनाव जीत रहा हूँ। तो ये 2 बातें निकल के आ रही है। जो भी चुनाव व्यक्ति लड़ता है, वो राजेंद्र अग्रवाल जी हमारे शुभचिंतक है, वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। जो पर्चा भरने वाला उनके साथ कोई नहीं था, यही पे आए थे कि चलिए आप लोग, वो भी जीत रहे हैं। तो चुनाव कोई हारने के लिए 10 समर्थक रहे होंगे ना। अरे हे भाई, मिले तभी न भरे, बतिए नहीं समझेंगे न सुनेंगे। 10 समर्थक रहे, लेकिन चुनाव जो लड़ता है वो जीतने के लिए ही लड़ता है, चुनाव कोई हारने के लिए नहीं लड़ता है। किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे तो कहेगा हम चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन जो विश्लेषण होता है ये हमारी जनता करती है और हमारे जो कैडर है, कार्यकर्ता है, वो विश्लेषण हमको जो रिपोर्ट होती है हम लोग कार्यकर्ता देते हैं। अच्छा, योगी जी और मोदी जी के आने से चुनाव पे कितना असर पड़ा है और समीकरण कितना बदला है? के आने पर और मोदी जी के आने पर माहौल और भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ा है। और भारतीय जनता पार्टी का बिगड़ा है। क्यों? अभी योगी जी आए थे रानीपुर में, हम भी मौके पर गए थे। अच्छा, योगी जी बोले हैं कि हमने गुंडों को मिट्टी में मिला दिया। और गाली और ताली की राजनीति करने वालों को आप लोग मिट्टी में मिला दो। क्या बोले हैं? गाली और ताली बजाने वाली राजनीति करने वालों को आप राजनीति से बेदखल कर दो। उन्होंने यह संकेत दिया है कि गाली और ताली देने वाले को आप हरा देना। ये कब बोले हैं? अरे जोगी वही में था। जोगी जी कहे आप क्यों थे? हम मीटिंग में जो भी जाता है, जो भी मीटिंग होती है, किसी दल पार्टी की तो मैं जाता हूँ। किसी भी दल का, सपा हो, बीजेपी हो, किसी दल पार्टी की होती है, कुछ हम उनके विचार को सुनने जाते हैं, तभी ना हम आपसे बात करेंगे। हाँ, तो आप सुने हैं ये बतिया बोले हैं? तो यह बोले हैं वो आए हैं, कह के गए हैं कि इनको जिता दो। अपील किए हैं कि हमारे प्रत्याशी गठबंधन धर्म निभाइए। मगर हमने पूरे माफियाओं को मिट्टी में मिला दिया है। गाली ताली बजाने वाले को आप जवाब चुनाव में दीजिए। अब पर मोदी जी आए थे, उनसे क्या कितना बदला है समीकरण? मोदी जी कहे हैं कि लोग संविधान पर कह रहे हैं कि हम संविधान मिटाएंगे, संविधान मिटाएंगे। संविधान पर हम आज यहाँ प्रधानमंत्री हैं। संविधान कोई कभी नहीं मिटा सकता। 400 पार जो हमारा नारा है, 400 पार हम इसलिए कह रहे हैं कि भाई लोग बढ़ चढ़कर और मजबूती से हमको वोट दे। मगर वहाँ के लोगों ने सवाल दागा कि आखिर 400 पार क्यों आप बोल रहे हैं? इससे तो लोगों को शंका हो रहा है कि आप संविधान पर ही अटैक करेंगे। जैसे आपने आरक्षण खत्म कर दिया, हर सर्विसों को, सरकारी सर्विसों को प्राइवेट सेक्टरों में बांटने का काम कर रहे हैं। इससे तो आरक्षण खत्म ही हो रहा है। आप आए, दलितों का आरक्षण बढ़ाने की जगह, बैकवर्डों के आरक्षण बढ़ाने की जगह आप 10% सवर्णों को आरक्षण दे दिए। तो इससे तो आरक्षण का आप खुद विरोध कर रहे हैं। तो क्या लग रहा है कि जो दावा किया जा रहा है, इनके आने से कोई वोट बढ़ा नहीं है। 10 साल से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को देखकर हर जनता त्राह
10 बरस में समझिए कि पढ़ने वाले लिखने वाले बच्चों की तो ये कितनी सारी उम्र बढ़ समस्या गई, सुनिए वो आवेदन नहीं ये कर सकते सारी हैं। समस्या का 10 साल में आई है। इससे पहले क्या सभी लोग वो एकदम लाइन पर थे? जो महंगाई 10 साल में 10 गुना बढ़ी है, वो 60-70 साल में महंगाई इस तरीके से नहीं तो बढ़ी थी। जिस तरह आप से बताइए, मजदूरी बढ़ी है, मजदूरी कितना बढ़ी 250 है? से 400, 450, 500 तक बढ़ गई है। वो भी तो देखिए, इनकम नहीं बढ़ा है लोगों का। मान लीजिए 500 मजदूरी बढ़ गई, हाँ, 500 मजदूरी बढ़ गई, उसको भी बताया करिए आप और लोग। तेल का दाम, डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम, करू तेल का दाम, चावल दाल का दाम 10 गुना बढ़ गया है। तो वो 500 रुपया अगर मजदूरी बढ़ गई तो उससे काम चलेगा उसका? तो दवा का दाम बढ़ गया, जो बढ़ गया वो याद है, वो राशन दे रहे हैं, शौचालय दे रहे हैं, आवास दिया उन्होंने। 5 किलो राशन से गरीबों का पेट भर जाएगा? किससे 5 भरेगा? किलो आपको राशन मिल जाए, आप 5 किलो एक महीना में खा लेंगे? 5 किलो गेहूँ आप 5 किलो का विरोध करते हैं, 10 किलो मिलने वाला है सामने तो वाला, 10 किलो मिलने तो वाला और है। महंगाई बढ़ाएगा। महंगाई बढ़ाने के लिए नहीं, अब गरीब अब उसी पर निर्भर करेगा कि चलो भाई अब 10 किलो मिलेगा ना तो हम इंडिया को दें। अच्छा। अब 5 किलो से बेहतर है कि 10 किलो जो दे रहा है अब हम उधर चलेंगे। अच्छा, 5 किलो वाले के साथ हम नहीं रहेंगे, अब 10 किलो वाले 10 किलो वाले के साथ। मोदी जी आए थे और आज योगी जी आए थे। घोसी के चुनाव में क्या बदलाव आया है? देखिए, ये लोकतंत्र का महापर्व है और इसमें तो नेताओं का आना जाना लगा रहेगा। अब मोदी जी भाई आएंगे, योगी जी भी आ गए, सब लोग आएंगे, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया गठबंधन यहाँ बहुत मजबूत स्थिति में है। नेता लोगों का काम है आना, जनता का जिधर मन बन चुका है, जनता इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी राजू राय के लिए लामबंद हो चुकी है। आपने एक चुनाव देखा होगा, घोसी उपचुनाव, 5 मिनट में एक मंत्री जी आते थे, 5 मिनट में सारा रोड खन दिए थे लोग, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम उपचुनाव में देखिए, किसी भी उपचुनाव में और विधानसभा चुनाव में और लोकसभा के चुनाव में बहुत अंतर होता मैं है। बता रहा हूँ, आप तो एक अच्छी पत्रकारिता करते हैं, अनुभव भी रखते हैं। उपचुनाव सरकार का होता है, ये भी जान लीजिए। लेकिन वह घोसी लोकसभा है, घोसी विधानसभा पूरे देश में सुधाकर सिंह का नाम हो गया, पूरे देश में घोसी की चर्चा थी। उसी तरह इस लोकसभा की चर्चा जो राजू राय जी लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी का मूल जो कैडर है, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, मूल कैडर के लोग ही सुभाषपा के प्रत्याशी के नहीं साथ खड़े हैं। तो भाजपा के भी तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं कि मूल कैडर है जो समाजवादी पार्टी का, इनसे हम परेड भी करवा देंगे, प्रचार भी करवा देंगे और इनसे वोट भी ले लेंगे। अरे परेड तो भाई कहने में जा ही का रहा है, परेड तो उनसे लड़के माफी परेड तो अपने कर ही दिए। माफी परेड किसने किया? अरे माफी नहीं किए थे, नहीं, क्या वो किए वोट थे? मांगे थे। वोट मांगे थे ना। हाँ। अरे जनता ने खुलेआम देखा, वीडियो में चला कि घुटने के बल निहुर कर, देखिए माफी मांगना सभ्य समाज में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जबरदस्ती झुका करके बार बार कहके माफी मंगवाना, कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, जिसको कम करने के लिए। लेकिन अभी भी वह नाराजगी जो है, देखिए, अच्छा नहीं, आप अपनी बात अपनी बात। अरे भाई, तो आपके यहाँ जब माइक जाएगा तो बोलिएगा ना। आपके यहाँ माइक जाएगा तो झगड़ा करेंगे? झगड़ा नहीं ना करेंगे। आपके यहाँ माइक जाएगा तो बोलिएगा। आपके यहाँ माइक जाएगा तो बोलिएगा। आपके यहाँ माइक जाएगा, अभी मेरे बात आ जाए। मैं यह कह रहा हूँ, नाराजगी नहीं रहता तो डिप्टी सीएम घर घर घूम के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मनोबल नहीं करते। मनोबल नहीं कर रहे हैं, वो उनका पार्टी के लोग हैं, पार्टी के लोग लाइन चला रहे होंगे। पार्टी के लोग नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। अरे कौन सा कैडर है? कौन सा कैडर है? भ्रष्टाचार की कमाई खाने वाले, भ्रष्टाचार की कमाई खाने वाले इस सरकार से नाराज नहीं है। भ्रष्टाचार की कमाई खाने वाले
हाँ। इस सरकार से नाराज नहीं है। ये क्या बोल दिए, भ्रष्टाचार की कमाई खाने वाली सरकार से क्या नाराज नहीं। भ्रष्टाचार, कहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है, कहाँ भ्ष्टाचार हो रहा है? भ्रष्टाचारी वाले बयान से, रानियों के नसबंदी वाले बयान से तो और राजपूत एकदम नाराज हो गए। और बदल गया है। राजपूत रानियों के नसबंदी के नाम पर पूरे आप ये बताइए, आप कौन से बिरादर हैं? हम राजभर हैं। तो आपको कैसे पता कि राजपूत नाराज है? अरे हम अच्छी तरीके वो से कह रहे हैं कि चाहे रानी का नसबंदी हो, चाहे हमें गाली दिया जाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो आपको क्या दिक्कत है? गाली की बात कर रहा है ना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, हम लोग बहुत गाली सुनते हैं, मोदी जी भी सुनते हैं, योगी जी भी सुनते हैं, और बाबू साहब लोग भी बहुत सुनते हैं, और जो देता ना है वो कुटाता भी है, FIR भी होता है। गाली के आदि वाले, गाली सुनने के आदि वाले लोग ही आज इसको छड़ी तोड़ दे रहे हैं। होंगे गाली सुनने की आदि वाले लोग ही छड़ी तोड़ दे रहे हैं। कोई मुद्दा नहीं रह गया है, ये मुद्दा विहीन लोग है, और इसमें विकास का कोई मुद्दा है, बड़े किसी चीज का मुद्दा है। अच्छा, हाँ बोलिए। बड़े पैमाने पर जीत रहे हैं और साइकिल जीत रही है। बड़े पैमाने पर राजू राज जीत रहे हैं और साइकिल जीत रहा है। मेरी लाल का हसीन सपना देखिए, भिखारी है, 10 दिन में राजा हो गया। समझ गए ना? ठीक है, सपना देखिए। इस बार के काज इलेक्शन में क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए मुद्दा तो है कि काम धाम चल रहा है। अब तक वो भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है, हम भी ब्राह्मण है। अब तक ब्राह्मणों का मूड राजीव राय के पक्ष में था, लेकिन आप चलाइएगा जब से कल से कि परसों प्रोफेसर लक्ष्मण यादव वह सनातन धर्म विरोधी है, ब्राह्मणों को पाखंडी बताते हैं। जब से वो आए हैं तब से मूड बदल गया है। हाँ, एकदम सही बात बता रहा हूँ। तो ब्राह्मण समाज अब नहीं वोट करेगा, राजी बात तो नहीं करेगा, करने वाला एकदम नहीं करेगा। और मुद्दा क्या रहने वाला? किधर जाएगा ब्राह्मण समाज? ब्राह्मण समाज सीधे छड़ी पे जाएगा, छड़ी पे भी जाएगा, बसपा पे भी जाएगा। दोनों तरफ, बसपा की तरफ कैसे जाए? जा रहा है, बसपा की तरफ भी जा रहा है, छड़ी पे भी जा रहा है। छड़ी की औकात 4 तारीख को पता उनको चलेगी। 50,000 में जोड़ रहा है, तो कम से कम 1.5 लाख चुनाव जीतेगा यार। छड़ी और क्या, पलड़ा भारी है, पल्ला भारी है। अच्छा, मोदी जी आए हैं, योगी जी आए हैं, उनसे आने से कितना समीकरण बदला? बहुत समीकरण बदला है। जो लोग थोड़ा बहुत नाराज थे वो भी छड़ी पे चढ़ गए हैं। जो भी नाराज थे वो नाराज थे, अब फॉरवर्ड लोग ओम प्रकाश के बोलपन के नाते वो भी आज छड़ी के साथ लग गए हैं। मुद्दा क्या रहने वाला है इस बार के चुनाव में? विकास हम लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय विकास तो हो गया है, विकास हो रहा है, विकास हो नहीं गया, विकास हमेशा होता है। और जो राष्ट्रीय नीति भाजपा की चल रही है वो इस गठबंधन के एनडीए गठबंधन के पास नहीं है। उनके पास तो पहले चेहरा नहीं कि कौन बनेगा चुनाव लड़े, कौन प्रधानमंत्री का चेहरा है। अभी कोई चेहरा ही डिसाइड नहीं हुआ है। अभी देखिए कांग्रेस और आपकी बात कर लीजिए, पंजाब में इनका गठबंधन नहीं है, यूपी में गठबंधन है, पंजाब में गठबंधन नहीं चलेगा, दिल्ली में गठबंधन सही तरीके से नहीं चलेगा। ये कौन सी राजनीति, उनको समझ में आ जाएगा, समझ में आ जाएगा 1 तारीख को एकदम। और भी लोग हैं, इनसे भी बतिया लिया जाए और जान लिया जाए कि अब की बार चुनाव में, अब की बार क्या माहौल है चुनाव में? माहौल सही है भैया। कौन छड़ी जा रही है, छड़ी जा रही है, चुनाव जीत रही है, एकदम एक तरफा है। क्या मुद्दा रहने वाला है इस बार चुनाव में? कुछ है नहीं, ये है कि मोदी जी को बस जिताना है। कैसे मोदी जी को जिताना है। ओम प्रकाश राजभर कैसे नेता हैं? प्रकाश राजभर नेता तो ठीक ही है, लेकिन अब हम लोग को मोदी जी को देखना है, तो हमें मोदी जी को देखना है। क्या लग रहा है इस बार? भाजपा आएगी भैया, भाजपा आएगी, भाजपा आएगी, बिल्कुल आएगी भैया, भाजपा एकदम जीत रही है। बिल्कुल। मुद्दे क्या है इस बार के चुनाव में? ठीक है।
और भी लोग हैं, इनसे भी बात कर लिया जाए, जान लिया जाए क्या माहौल है। हम गाजीपुर से हैं, अच्छा, गाजीपुर से हैं आप, आइए और भी लोगों से बात कर लिया जाए। नहीं बोलेंगे, क्या माहौल है अब की बार चुनाव में, किसका पलड़ा भारी है यहाँ पे? दोनों में लड़ाई है, देखिए किसका निकल रहा है। अभी दोनों में किस में लड़ाई है? और सपा में, भाजपा और सपा में बसपा में लड़ाई नहीं है। नहीं, अभी बसपा का पिछले 5 चुनाव का जब निकालेंगे आप आंकड़ा, तो 3 बार बसपा जीती है यहाँ हाँ, से, सही और बात अच्छा है। खासा वोट भी है बसपा के सब पास। जाति- इतना हल्का में कहाँ लेते हैं आप लोग? सब जाति समीकरण यहाँ बन रहा है ना। अच्छा, जाति समीकरण। हाँ, सब लोग जाति समीकरण के साथ चल रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार कहाँ अब की बार घोसी में क्या माहौल है? योगी जी भी आ गए, मोदी जी भी आ गए। वोटर तो पहले से वोट बना चुका है, किसी आने से बहुत प्रभाव नहीं है। यहाँ की लड़ाई त्रिकोणीय रहेगी। त्रिकोणी रहेगी। कौन भारी? यहाँ तो अगर वोट के आंकड़े से देखा जाए तो बसपा ही भारी है। हाँ, वोट के आंकड़े से देखा जाए तो बसपा भारी है। अच्छा, नहीं बन पाए। ये लोग कह रहे हैं प्रकाश राजभर और सपा वाले हम लोग निकल रहे हैं। तो सब लोग कहेंगे कि हम निकल रहे हैं। बसपा को काहे हल्के में ले रहे हैं लोग, जबकि बसपा के ही सांसद हैं, इससे पहले भी बसपा के ही रहे हैं 3 बार। काहे हल्के में ले रहे हैं लोग प्रत्याशी को? हल्के में ले भारी में, चूंकि बसपा का वोटर बोलता नहीं है, साइलेंट होता है। अच्छा, बसपा का वोटर साइलेंट होता है और वो वोट करता है। तो इस बार लग रहा है हाथी दौड़ जाएगी, दौड़ेगी, दौड़ चुकी है। हाँ, दौड़ चुकी है। हाँ, माहौल बन गया। मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे, आपको क्या लग रहा है? उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर भी कहा, उन्होंने संविधान को लेकर भी बहुत कुछ बोला। भाई क्या बोलेंगे उन लोग, वो कुछ भी बोल रहे हैं, फिर बाद में कहेंगे जुमला था। वो तो जो बोल के चले जाएंगे, बाद में कुछ करेंगे नहीं, कहेंगे बाद में बोल देंगे, लोग आसानी से बोल देंगे कि जुमला था, हम चुनाव के लिए जुमला बोले थे। तब उनकी बातों को जनता तो समझ। अच्छा, जो मोदी लहर थी, जो मोदी लहर की बात की जाती है, चल रही है कि नहीं? बिल्कुल लहर नहीं है। लहर बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल लहर नहीं है। एकदम लहर नहीं है। अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ तो ये 200 नहीं पार करेंगे। 400 पार हुआ तो 400 पार। तो आप लोग सुन रहे होंगे कि 5% वोट बढ़ गया है। आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों को क्या बताना है? 5% ईवीएम में बढ़ गया। चुनाव आयोग 4-5 दिन बाद उसको 5% बढ़ा के बताया। 2-3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में उसका जवाब भी देना था, उनको पेशी थी चुनाव आयोग की। डीसीएम पकड़ा जा रहा है, एक डीसीएम पकड़ा गया है। तो जैसे वो कहा जाता है ना कि ईवीएम मैंने प्रेग्नेंट है, अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई तो 200 पार नहीं जाएगी बीजेपी। ऑपरेशन हुआ तो भाई। अच्छा, ईवीएम प्रेग्नेंट है, बड़ी कहानी है। ईवीएम को भी लेकर के क्या माहौल है इस बार के चुनाव में? यहाँ लड़ाई राजू राय से रहेगी, जो भी लड़ेगा राजू राय। जो भी लड़ेगा वो राजू राय से लड़ेगा। मुझे लगता है, मुझे अपना ऐसा राजू राय में क्या अच्छा चीज लगता है? काम किया, चुनाव आने के बाद भी यहाँ रहे। अरविंद राजभर भी तो रहे हैं। कहाँ रहे, कभी बाजरी रहे, कभी बनारस रहे हैं, कभी यहाँ रहे हैं। यहाँ सभा के अफसर भी जा सकते हैं। यही प्लस पॉइंट है। मेरा कहने का मतलब यही है कि वो 10 साल यहाँ रहे। काम प्रकाश राजभर मंत्री है। मंत्री मतलब यहाँ की क्या काम हुई है? पर्सनली आप मऊ की बात बताइए, तो मऊ क्या काम की? मंत्री हैं कह रहे हैं कि जैसे मंत्री बने कितने दिन हुआ अभी? कह रहे हैं बेटा चुनाव जीतेगा तो माल हम खोलेंगे, बोरा बहुत है हमारे बहुत जगह पास। खोले, पहले भी बहुत जगह खोल चुके हैं माल। अच्छा, यहाँ भी खोल देंगे। मोदी जी योगी जी आए थे, उससे कुछ प्रभाव पड़ा है चुनाव में? देखिए, वो जहाँ फिक्स हो जाता फिक्स होता है, कोई इसका मुझे प्रभाव नहीं करता है। इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। फिक्स है तो फिक्स है। क्या हाल है? कुछ भी नहीं। क्या माहौल है? अरे बोल दीजिए कुछ। तो ये तमाम लोग थे और इन लोगों ने कहा है कि अब देखना है 1 तारीख को मतदान होगा। अब यहाँ से घोसी लोकसभा को कौन नया सांसद मिलता है, आप बाकी देखते रहिए मऊ तकनीक। मैं हूं संजय, नमस्कार।